तो आज की क्लास में हम बात करने वाले बच्चे ग्रुप बाई क्लॉज के बारे में। हम देखने वाले हैं कि ग्रुप बाई क्लॉज कैसे यूज होता है और ग्रुप बाई क्लॉज की जरूरत कहाँ है। ठीक है, कब हमें ग्रुप बाई क्लॉज यूज करना है। तो आज हम देखेंगे ग्रुप बाई क्लॉज होता क्या है। ठीक है, ग्रुप बाई क्लॉज को मल्टीपल कॉलम्स के साथ कैसे यूज करते हैं। पहले तो हम सिंगल कॉलम्स के साथ देखेंगे, ठीक है, फिर मल्टीपल कॉलम्स के साथ देखेंगे और फिर हम देखेंगे ग्रुप बाई क्लॉज के साथ ऑर्डर बाई क्लॉज कैसे यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो ग्रुप बाई क्लॉज है वो यूज होता है आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, क्यों यूज होता है? सिंपल, टू ग्रुप रोज इनटू अ सेट ऑफ समरी। आप क्या करना चाहते हो? ग्रुपिंग करना चाहते हो रो की, जैसे कि क्या मतलब कहना चाहिए, सेट ऑफ रो पे आप क्या करना चाहते हो? काम करना चाहते हो। ठीक है, अभी जो सेट ऑफ रो होगा वो क्या हो सकता है? आपका कॉलम हो सकता है या एक्सप्रेशन हो सकता है। तो जो ग्रुप बाई क्लॉज है इज यूज्ड इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट तो ग्रुप रोज, किसको ग्रुप करने के लिए होता है? रोज को ग्रुप करने के लिए होता है इनटू अ सेट ऑफ समरी रोज बाय वैल्यूज ऑफ कॉलम्स और एक्सप्रेशन। किसके टर्म में? हम किसके टर्म में ग्रुपिंग करते हैं? या तो कॉलम के टर्म में या एक्सप्रेशन के टर्म में करते हैं। ठीक है, और ग्रुपिंग करने से फायदा क्या है? ग्रुपिंग करने से हम क्या करते हैं, जो भी हम सेट ऑफ रो पे ग्रुपिंग करते हैं उसके बेस पे एक रिजल्ट आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो द ग्रुप बाई क्लॉज देन रिटर्न्स वन रो पर ग्रुप। ग्रुप बाई क्लॉज क्या रिटर्न करता है? एक रो रिटर्न करता है पर ग्रुप के, हर ग्रुप के अकॉर्डिंग एक रो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब पिछली क्लास में याद करो हमने ग्रुप फंक्शंस पढ़ा था, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन। ठीक है, ये सारे फंक्शन हमने पढ़े थे। अब ये जो ग्रुप बाई क्लॉज है इसके साथ हम कभी कभी, ये कहना चाहिए, जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं या आपके जो ग्रुप फंक्शंस हैं उनके साथ भी यूज किया जाता है। तो द ग्रुप बाई क्लॉज इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस सच एज एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन एंड सम। क्योंकि याद करो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम क्या करते थे, सम हो गया फंक्शन या एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, एक ग्रुप पे हम लगाते थे या एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगाते थे। ठीक है, या एक्सप्रेशंस पे लगाते थे। तो ये सिंपल सी बात है, ग्रुप फंक्शंस कहलाते हैं या एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जिसको कि हम ग्रुप बाई क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस द एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स द समरी इंफॉर्मेशन पर ग्रुप। अब इस केस में भी क्या होगा, जो एग्रीगेट फंक्शंस होंगे वो जो समरी इंफॉर्मेशन देगा पर ग्रुप के अकॉर्डिंग देगा, हर ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा एक। ठीक है, सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल सिंटेक्स को देखते हैं। इसमें क्या है? सेलेक्ट कॉलम की लिस्ट, जो भी कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल नेम। अब ग्रुप बाई आप क्या करते हो? कॉलम नेम। ग्रुप बाई क्या करते हो आप? कॉलम नेम। ठीक है, इसका वाइड अगर हम फॉर्म देखें तो सेलेक्ट कॉलम लिस्ट या एग्रीगेट फंक्शंस की बात करेंगे हम, यहां एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो, कॉलम के साथ साथ ग्रुप फंक्शंस को भी ले सकते हो। फ्रॉम टेबल नेम, जिस भी टेबल से लेना है। फिर आप यहां वेयर के साथ कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, वेयर के साथ कंडीशन लगाओगे तो क्या करेगा? ये रो फिल्टरिंग करेगा। क्या करेगा? रो फिल्टरिंग करेगा, या इसको हम बोलते हैं स्कैलर फिल्टरिंग। ठीक है, स्कैलर फिल्टरिंग मतलब जितने भी कंडीशंस को वेयर सेटिस्फाई करेगा उसको फिल्टर कर देगा, बट ऑब्वियस है। ठीक है, फिर आप ग्रुप बाई एक कॉलम पे लगा सकते हो या मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हो। देन ऑर्डर बाई क्लॉज भी यूज होता है, जो कि एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, जो ग्रुप बाई क्लॉज होता है वो हमेशा फ्रॉम क्लॉज के बाद में यूज होता है। जो ग्रुप बाई क्लॉज होता है वो हमेशा फ्रॉम क्लॉज के बाद में यूज होता है, अगर वेयर नहीं है तो। ठीक है, ध्यान रखो, जो एक ग्रुप बाई क्लॉज है फ्रॉम क्लॉज के बाद ही आप इसको क्या कहते हैं, यूज कर सकते हो या ये अपीयर होगा। ठीक है, या आप ग्रुप बाई क्लॉज लगा सकते हो, फ्रॉम क्लॉज के बाद लगेगा अगर वेयर नहीं है तो। अगर वेयर है तो ग्रुप बाई क्या लगेगा? वेयर के भी बाद लगेगा। तो देखो यहां, जैसे कि अगर मैंने फॉर्म लगाया उसके बाद वेयर है तो वेयर के बाद ग्रुप बाई लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई। पहली चीज तो समझ में आई कि ग्रुप बाई फ्रॉम के बाद होता है, अगर वेयर है तो वेयर के बाद भी होगा, वेयर के भी बाद होगा। यहां देखो दिख रहा है, फ्रॉम के भी बाद, वेयर के भी बाद एक ग्रुप बाई। ठीक है, उसके बाद बात करें ओनली ग्रुप फंक्शंस, और जो भी आप कॉलम की बात कर रहे हो, जो भी सेलेक्ट कॉलम की बात कर रहे हो, ठीक है, उनको आप यहां यूज कर सकते हो। जैसे कॉलम लिस्ट ले लो, या आप क्या कहते हैं
एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस की बात करो, उसको आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। अब यहां ये ध्यान रखना है, विच ग्रुप बाई इज अप्लाइड कैन अपीयर इन सेलेक्ट कमांड। जिस पे ग्रुप बाई अप्लाइड हो रहा है वो आपके सेलेक्ट कमांड में यूज हो जाएगा, ठीक है। वी कैन नॉट यूज अ कॉलम अलियासिंग इन द ग्रुप बाई क्लॉज। हम कॉलम अलियासिंग यूज नहीं कर सकते हैं ग्रुप बाई क्लॉज का। सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने बोला सेलेक्ट सेल, और सेल को मैंने बना दिया सेल एज सैलरी, ठीक है। तो मैंने सेल का अलियासिंग क्या कर दिया, सैलरी। और अगर मैं ग्रुपिंग बोलूं कि मैं अब सैलरी के बेस पे करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ग्रुपिंग आपके एग्जैक्ट कॉलम के नेम पे होगा जो कि आपके डेटाबेस में प्रेजेंट है। मतलब अगर सेल के नाम से है तो सेल के नाम से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने उसकी अलियासिंग की है तो अलियासिंग के बेस पे ग्रुपिंग हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वी कैन नॉट यूज अ कॉलम अलियास इन द ग्रुप बाई क्लॉज, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। In the query, group by clause is placed before order by clause if used any. अब ध्यान रखना, अगर order by clause होगा तो order by clause सबसे लास्ट होगा, ऑर्डर बाई के पहले ही ग्रुप बाई यूज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो ग्रुप बाई फ्रॉम के बाद यूज होता है, अगर वेयर है तो वेयर के बाद भी यूज होता है, लेकिन अगर ऑर्डर बाई है तो ऑर्डर बाई से पहले होगा, ऑर्डर बाई आपका सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होता है, सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर समझो केवल इतना लिखा हुआ है, मतलब सेलेक्ट है, फ्रॉम है, ग्रुप बाई है, तो सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, आप फ्रॉम टेबल नेम की बात कर रहे हो, ग्रुप बाई कॉलम नेम, तो सबसे पहले जो ओरेकल होगा वो किसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा, ग्रुप बाई को सॉल्व करेगा। मतलब मेरी बात को समझो, मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास लिखा हुआ है मान लो सेलेक्ट, और लिखा हुआ है सैलरी कॉमा काउंट स्टार, ठीक है, और फ्रॉम मैंने बोल दिया टेबल का नाम, फ्रॉम ईएमपी, और ग्रुप बाई मैंने बोला सैलरी, ठीक है। मैं सैलरी के बेस पे ग्रुपिंग करना चाह रहा हूं मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, सबसे पहले ग्रुपिंग होगी सैलरी के बेस पे, देन आपका उसके बेस पे पूरे के पूरे आपके जो भी कहना चाहिए कॉलम्स हैं वो आपके आएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना ग्रुप बाई सॉल्व होता है, देन ये आपके कॉलम की लिस्ट फैच होती है, ठीक है। किसके बेस पे, जिसके बेस पे आपने ग्रुपिंग की हुई है। तो अगर केवल सेलेक्ट हो, फ्रॉम हो, ग्रुप बाई हो, तो ग्रुप बाई सबसे पहले सॉल्व होगा। अब इसको और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो क्लैरिटी आएगी। जैसे कि देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। आपको क्या डिस्प्ले करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को डिस्प्ले करना है इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको क्वेरी आपको बताऊं। अगर सबसे पहले अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास टेबल आ गया, ठीक है, ये पूरा टेबल आ गया। चलो इसको एक्सटेंड भी कर लेते हैं, तो पूरे रोज आ जाएंगे, पूरे रोज आ गए, 14 रोज है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का आपको क्या कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्प्ले करना है। तो चलो पहले मैं तो क्या करूं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर देखूं, और चलो अच्छी बात है, और डिपार्टमेंट नंबर के साथ, चलो डिपार्टमेंट नंबर की हम पहले बात करते हैं। तो देखो डिपार्टमेंट नंबर आपके पास आ गए 10, इसको अपन क्या कर देते हैं, 10 का हो गया 30, देखो 10 है, फिर 20 है, 30 है, 3 डिपार्टमेंट है टोटल अगर आप देखोगे तो 10, 20 और 30 वाले, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, आपको डिस्प्ले क्या करना है, हर डिपार्टमेंट से नंबर ऑफ एम्प्लॉय को डिस्प्ले करना है। चलिए अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूं यहां से, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और मैं देखूंगा यहां से मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या है, हर डिपार्टमेंट नंबर में कितने एम्प्लॉयज हैं, हर डिपार्टमेंट नंबर में कितने एम्प्लॉयज हैं इसको काउंट करना है। तो अगर मैं देखूं, तो अगर इस टेबल को मैं लेके चलूं, और मैं यहां एक काम करता हूं, इसको शॉर्ट कर लेता हूं, ऑर्डर बाई मैं कर लेता हूं डिपार्टमेंट नंबर, इससे क्या होगा डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे आएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, बस मैं ऑर्डरिंग कर ले रहा हूं। तो देखो यहाँ ऑर्डर बाई में अरेंज हो गया, 10 वाले पहले आ गए, फिर 20 वाले आ गए, फिर 30 वाले आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको यहां लेके चलूं समझने के लिए, तो देखो ये आपका टेबल आ गया, ये आपका टेबल है, ठीक है। इसमें से अगर मैं ग्रुपिंग करूं डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, समझना मेरी बात को, अगर मैं ग्रुप करूं डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे तो क्या होगा। तो यहां देखो
सबसे पहले 10 वाले दिखेंगे, ये आपके पूरे के पूरे ग्रुप हो गए। तो एक ग्रुप बन गया आपका 10 वाला, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुप करना चाहते हो, ठीक है। तो एक ग्रुप आपका बन गया 10 वाला, दूसरा ग्रुप बन गया आपका 20 वाला, देखो, और तीसरा ग्रुप बन जाएगा आपका 30 वाला। इसका मतलब आपके पास टोटल कितने ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप हो गए। अगर आप देखो तो आपके पास टोटल 3 ग्रुप हैं, 10 वाले हो गए, 20 वाले हो गए और 30 वाले हो गए। 10 वाले 10 की तरफ चले जाएंगे, 20 वाले 20 की तरफ चले जाएंगे और 30 वाले 30 की तरफ चले जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखो तो 10 के पास कितने कहना चाहिए कितने इंप्लॉइज हैं, तो देखो 10 के पास 1 इंप्लॉय, 2 इंप्लॉय और 3 इंप्लॉय, यही है, ठीक है। ये 10 की तरफ चले जाएंगे, ग्रुपिंग होने में ये 10 की तरफ चले गए। 20 में आपके पास देखो कितने इंप्लॉइज हैं, वो आपके एक तरफ चले जाएंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। बाकी बचे 30 में 1 2 3 4 5 6, यहां कितने हो रहे हैं, 6। इसका मतलब जब मैं ग्रुपिंग करूंगा डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, तो मेरे पास टोटल 3 ग्रुप बनेंगे, एक 10 वाला, एक 20 वाला, एक 30 वाला। 10 वाला 10 की तरफ चला जाएगा, 20 वाला 20 की तरफ चला जाएगा और 30 वाला 30 की तरफ चला जाएगा। अब जब मैं इंप्लॉय नंबर कहना चाहिए उसके अंदर काउंट की बात करूंगा कि कितने इंप्लॉइज हैं हर डिपार्टमेंट में, तो इस 10 डिपार्टमेंट में देखो टोटल 3 इंप्लॉइज दिख रहे हैं मुझे, इसमें आपके पास टोटल 5 और इसमें आपके पास कितने दिख रहे हैं, 6, ठीक है। अब मैं अगर क्वेरी पे चलूं तो देखो मेरा क्वेरी क्या है, मैंने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां इस क्वेरी को हम लेते हैं और मैंने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ग्रुपिंग होगी किसके बेस पे, आपके, जैसे आप जो भी क्वेरी देख रहे हो तो क्वेरी में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, ए वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो आप इसको केवल समझो पहले, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, कहना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे अगर जैसे ही ग्रुपिंग होगी तो आपके पास 3 ग्रुप होंगे, एक ग्रुप होगा आपका 10 वाला, एक ग्रुप होगा आपका 20 वाला और एक ग्रुप होगा आपका 30 वाला। तो 3 ग्रुप तो बन गए। जो डेटा 10 से रिलेटेड होगा वो एक जगह हो जाएगा 10 की तरफ, जो डेटा 20 से रिलेटेड होगा वो एक जगह हो जाएगा 20 की तरफ, और जो डेटा 30 से रिलेटेड होगा वो एक तरफ हो जाएगा 30 की तरफ। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब मेरे पास, अब जब ग्रुपिंग हो गई तो अब आपका इधर वाला पोर्शन सॉल्व होगा, ठीक है। अब आपका इधर वाला पोर्शन जब सॉल्व होगा तो बोलेगा मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नंबर। तो कितने ग्रुप बने हैं डिपार्टमेंट नंबर के, 10 20 और 30। तो यहां रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, यहां रिजल्ट आएगा आपके पास डिपार्टमेंट नंबर में 10, फिर आएगा 20 और फिर आएगा 30। चलिए आ गया ये भी। फिर उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोलेगा काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या करता है, पूरे के पूरे रो काउंट कर लेगा, ठीक है। अब किसके बेस पे काउंट कर रहा है, हर डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे काउंट कर रहा है। तो यहां देखो काउंट स्टार आपका वैसे भी क्या है, ग्रुप फंक्शन है। तो देखो 10 वाले के पास जाएगा और 10 वाले के पास रो काउंट करेगा तो इसको दिखेगा 1 2 और 3। तो 10 वाले के पास रो कितने हो गए, 3। और 20 वाले के पास कितने रो दिख रहे हैं, देखो ये 20 यहां से चालू है, 1 2 1 2 3 4 5, इसके पास आ गए 5। और 30 वाले के पास कितने रो हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास कितने रो आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। अभी डेटाबेस में जो स्टोर्ड होता है रैंडम फैशन में होता है, तो आपको 30 पहले दिख जाए, 20 बाद में दिख जाए, 10 बाद में दिख जाए, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही होगा कि 10 के पास 3, मतलब 10 डिपार्टमेंट नंबर है, उसके पास आपके पास कितने रो हुए, 3 काउंट हुए, 20 के पास 5 काउंट हुए और 30 के पास 6 काउंट हुए। इसका मतलब काउंट क्या कर रहा है, काउंट हर डिपार्टमेंट में लगेगा और क्या रिटर्न करेगा, ईच डिपार्टमेंट के रो को रिटर्न करेगा, या कहना चाहिए काउंट क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ रोज कितने हैं हर डिपार्टमेंट नंबर में, वो रिटर्न कर देगा। तो यहां जो डेटा हो रहा है क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसे काम करते हैं या ऐसी जरूरत होती है तब हम जाके ग्रुपिंग करते हैं। क्यों, जब हमको क्या करना चाहिए, कहना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, सैलरी के बेस पे ग्रुपिंग करनी है और उसके बेस पे हमें अगर क्वेरी फैच करनी है तो ये काम हम करते हैं, ठीक है। यहां तक बात हमको समझ में आ गई। फिर से अगर हम यहाँ क्वेरी पे चलें तो अब आपको क्वेरी क्लियर हो जाएगा। क्वेरी में आपके पास क्या है, अगर आप देखो तो आपने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर,
काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, सबसे पहले ग्रुपिंग किसके बेस पे होगी, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे होगी, ठीक है। तो जब आपने बोला ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो यहाँ 10 वाले अलग हो जाएंगे, 20 वाले अलग हो जाएंगे, 30 वाले अलग हो जाएंगे। हमने देखा कि अब 10, 20, 30 अलग हो गए तो 3 ग्रुप्स बन गए, 10 का, 20 का और 30 का। तो डिपार्टमेंट नंबर के पास क्या आ जाएगा, 10, 20 और 30। काउंट क्या करेगा, हर ग्रुप पे लगेगा और उसमें जितनी वैल्यूज होंगे उसको काउंट करके दे देगा, या हर जितने भी रोज होंगे उसको काउंट करेगा। तो 10 के पास कितने रोज हैं, 3, तो 3 आ जाएगा। 20 के पास कितने रोज हैं, 5, तो 5 आ जाएगा। और 30 के पास कितने रोज हैं, 6, तो 6 आ जाएगा। तो अब इसको रन करके हम देखें तो देखो 30 के पास 6, 20 के पास 5, 10 के पास 3 आ गया, ठीक है। अगर आप इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में चाहते हैं तो ऑर्डर बाई कर दीजिए, ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर। तो बट ऑब्वियस है फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा डिपार्टमेंट नंबर के, तो आप देखो 10, 20, 30 के टर्म में देख पाओगे। चलो ऑर्डर बाई अभी आपको मैं आपको बताऊंगा तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी ये रिजल्ट कैसा भी आए, अब आपको ये समझ में आ गया कि ग्रुपिंग कैसे हो रही है 10, 20, 30 के बेस में, ठीक है। तो ये चीज ऐसे हम इसलिए ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि डिस्प्ले क्या करो, इसमें हमने क्या कहते हैं, दूसरा पहले समझ लेते हैं। अब आपसे बोला जाए कि रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड सैलरीज इन ईच जॉब। आपको क्या रिट्रीव करना है, हाईएस्ट पेड सैलरीज इन ईच जॉब, हर जॉब का हाईएस्ट पेड सैलरी, ठीक है, हर जॉब का, ठीक है। तो अगर आप देखो हर जॉब का हाईएस्ट पेड चाहिए तो क्या करोगे आप, पहले तो ग्रुपिंग किसके बेस पे करनी पड़ेगी, जॉब के बेस पे, और उसके में मैक्सिमम सैलरी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या करेंगे हम, या तो इस क्वेरी को हम ऐसे लिखें या जॉब पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना, जॉब कॉलम पहले लिख दो आप, कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला सबसे पहले क्या होगा, देखो सेलेक्ट जॉब मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब। अब यहां पहले आप देखो जॉब वाले सिनारियो को समझते हैं, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप अगर देखोगे तो कितने टाइप के जॉब हैं, यहां देखो, एक प्रेसिडेंट है, फिर मैनेजर 3 है, एनालिस्ट 2 हैं, क्लर्क 1, 2, 3, 4 हैं, और सेल्समैन 4 हैं, देखो, ठीक है। तो अब अगर आप देखो ग्रुपिंग करोगे तो एक प्रेसिडेंट आ जाएगा, मैनेजर 3 आ जाएंगे, एनालिस्ट 2 आ जाएंगे, क्लर्क 4 आ जाएंगे, 2, 3, 4 आ जाएंगे, और सेल्समैन 4 आ जाएंगे। इनके बेस पे ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुपिंग हुआ। अब जब ग्रुपिंग होगा तो प्रेसिडेंट, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क और सेल्समैन आ गए टोटल, प्रेसिडेंट 1, मैनेजर 2, एनालिस्ट 3, क्लर्क 4 और सेल्समैन 5, ठीक है। तो 5 आपके टोटल ग्रुप बन गए। उन 5 ग्रुप के बेस पे यहां जॉब आ जाएगा, ठीक है। फिर उसकी मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी, उसके बेस पे जो भी उसकी मैक्सिमम सैलरी होगी। जैसे अगर मैं बोलूं सेलेक्ट जॉब कॉमा सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो आप प्रेसिडेंट की 5000 है, प्रेसिडेंट एक ही है। अब मैनेजर में मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, तो मैनेजर में 2975 मैक्सिमम है, एनालिस्ट में 3000 ही है, क्लर्क में देखो सबसे मैक्सिमम सैलरी 1300 है, सेल्समैन में देखो सबसे मैक्सिमम सैलरी 1500 है। तो ऐसा ही कुछ आएगा। तो आप इसको अगर आप रन करते हो तो ग्रुपिंग हुई जॉब के बेस पे, फिर यहां जॉब आ जाएंगे टोटल 5, क्योंकि टोटल 5 ही जॉब है, 5 ही ग्रुप्स हैं, और उसके बेस पे उसकी मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी हर जॉब की। तो मैंने इसको रन किया तो देखो आ गया आपका, सबसे पहले देखो क्लर्क का आ गया, फिर सेल्समैन का आ गया, प्रेसिडेंट एक ही था, मैनेजर आपका क्या कहते हैं 2975 हो रहा था, और एनालिस्ट 3000। एनालिस्ट 2 थे आपके पास, ठीक है, दोनों की सैलरी 3000 थी, तो ऐसा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो इसको भी। आप अगर रन करते हो, ठीक है, तो बस यहां देखो मैक्सिमम सैलरी इधर आ गया और जॉब इधर आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जॉब पहले लिख दो, मैक्स सैलरी पहले लिख दो, ये तो जो भी कॉलम आप पहले लिखोगे वो पहले डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे अब आपसे बोला जाए डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब बड़ा सिंपल हो गया, अब आपको क्या करना है, एवरेज सैलरी निकालना है इस डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुपिंग कर दो, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कर दिया आपने, तो ग्रुपिंग किसके बेस पे हो जाएगी, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप बनेंगे, 10 का, 20 का और 30 का। अब आप क्या चाहते हो, सिलेक्ट क्या करना चाहते हो, डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो क्या करेगा, अब डिपार्टमेंट नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, डिपार्टमेंट नंबर की जगह आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 20 और 30। एवरेज सैलरी में क्या आएगा, 10 का एवरेज सैलरी आ जाएगा, फिर
20 का एवरेज सैलरी आ जाएगा, 20 वाले पूरे डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी आ जाएगा, और 30 वाले का एवरेज सैलरी आ जाएगा। कुछ ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने लिखा, बड़ा ही सिंपल है। तो अगर मैंने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, इसको अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, सेलेक्ट सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। पहले तो आप ऐसा लिख के देखो तो आपको क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ देखो सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर हो गया। अब जो 10 है, जितने भी 10 वाले हैं, 310 वाले हैं, इनका एवरेज सैलरी कर देगा वो 5000 प्लस 2450 प्लस 1300 डिवाइड बाई 3, एवरेज सैलरी आ जाएगा। तो अब अगर आप यहां ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर करते हो तो 10 वाले फिल्टर हो गए, 10 वाले क्या हुए, फिल्टर हुए। अब जब 10 वाले फिल्टर हो गए तो 10 वाला आया, देखो 3 ग्रुप बने, 10 20 30, तो यहां क्या आ जाएगा, 10 20 30। अब 10 का एवरेज सैलरी, वैसे ही 20 वाले जितने भी हैं उनका एवरेज सैलरी, फिर 30 वाले जितने भी हैं उनका एवरेज सैलरी। तो जब आप इसको रन करोगे तो बट ऑब्वियस देखो 10 20 30 की आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब ये आपका क्या कहते हैं, स्टोर रैंडम फैशन में होता है, इसलिए 30 20 10 आपको दे रहा है, उससे आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। ऑर्डर बाई क्लॉज से हम इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगर अपन देखें, अगर नेक्स्ट आपका क्वेरी क्या है, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ सैलरीज इन ईच जॉब। अब इसमें अगर आप देखो, अगर बात करें तो रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ सैलरीज इन ईच जॉब की बात करें तो देखो कैसे करेंगे। अब आपको सम ऑफ सैलरीज करना है इन ईच जॉब में, हर जॉब में टोटल सम मतलब सैलरी का सम निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुपिंग आप जॉब के बेस पे कर दो और आप लिख दो सेलेक्ट जॉब कॉमा सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब आपने क्या कर दिया, जॉब आ गया आपका, अब जॉब आ गया और जॉब के बाद आपने क्या बोला, सम ऑफ सैलरी, ठीक है। तो जॉब यहां पास कितने हैं, एक आपका प्रेसिडेंट है, एनालिस्ट है, मैनेजर है, क्लर्क है, सेल्समैन है, 5 हैं। ये 5 यहां आएंगे और उसके बेस पे उनकी टोटल सम सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्या कहते हैं, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ मिनिमम सैलरी, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ मिनिमम सैलरीज इन ईच जॉब। हर जॉब का मिनिमम सैलरी, तो सेलेक्ट जॉब मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईच ग्रुप, फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ट्रिकी है, डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हायर्ड एवरी ईयर। अब यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हायर्ड एवरी ईयर। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिस्प्ले करना है जो हर साल हायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या बोला, सेलेक्ट टू अंडर स्कोर कैर, टू अंडर स्कोर कैर हमने याद करो पढ़ा था। अब मैंने बोला हायर डेट, इससे क्या आ जाएगा, हायर डेट, और मैंने बोला इससे हायर डेट के बाद केवल ईयर निकाल लो, ठीक है, केवल ईयर, मतलब 1980 1981 1982 1983 ऐसे, एज ईयर उसका नाम क्या दे दो, ईयर दे दो, अलियाजिंग कर दी मैंने, इस पूरे का नाम आ जाएगा ईयर। फिर आपने बोला काउंट स्टार, ठीक है, क्योंकि हर ईयर का मुझे काउंट करना है, हर ईयर का मुझे काउंट करना है कि आपके पास क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयड हायर्ड एवरी ईयर, हर साल कितने एम्प्लॉयड हायर्ड हो रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय टू अंडर स्कोर कैर हायर डेट वाई वाई वाई। अब यहां देखो सबसे पहले ग्रुपिंग किसके बेस पे होगी, हायर डेट के बेस पे, और उसमें भी केवल वो क्या लेगा, 1980 1981 और 1982 1983, क्योंकि अगर आप देखो तो यहां सेलेक्ट हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे तो आपके पास 3 ईयर के हायर डेट आपको दिखेंगे। आपको देखो 1981 1980 83 और 82, तो 1980 81 82 83 दिखेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ग्रुपिंग कर दी हायर डेट के बेस पे, और हायर डेट को मैंने यहां पर क्या कर लिया, कन्वर्जन कर लिया वाई 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 वाई, मतलब केवल 1980 1981 1982 1983, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं यहां से देखूंगा इसको, तो यहां देखो क्या आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा 1980, क्योंकि देखो मैं केवल क्या कर रहा हूं, हायर डेट में से वाई 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 ले रहा हूं, तो 1980 1981 1982 1983, और उसके बेस पे काउंटिंग हो जाएगी कि कितने लोग उस ईयर में आए। तो बट ऑब्वियस है आप निकाल सकते हो कि हर साल कितने रिक्रूटमेंट हुए, रन करो
तो देखो 1980 में 1 रिक्रूटमेंट हुए, 1983 में 1, 1982 में 2, 1981 में 10। ये आप यहां से भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं सेलेक्ट हायर डेट, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, रन करो इसको, तो देखो 1980 में केवल एक ही एम्प्लॉय दिख रहा है, एक ही हायर हुआ, ठीक है। अब अगर 1981 की बात करो तो सबसे ज्यादा यहां दिख रहे हैं 1 2 3 सॉरी 4, फिर है 5 6 7 8 9 10। तो देखो 10 आ रहे हैं। तो अगर आप इसको भी रन कर रहे हो तो आपको यहां से भी क्लियर आ रहा है कि देखो 1981 में 10 है, 1980 में 1 है, 1983 में 1 है, 1982 में 2 है, ठीक है। तो ऐसा आगे बात करते हैं। अब अगर आप देखो एक चीज, अब अगर आपने इसी क्वेरी में अगर मैं बताऊं, जैसे कि अगर मान लो सेम क्वेरी हमारे पास यहां है, अगर मैं यहां केवल लिखता हायर डेट, केवल लिखता हायर डेट, ठीक है, और इसको रन करता, तो बोलता नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहां आप देखो ग्रुपिंग किसके बेस पे कर रहे हो, हायर डेट में ईयर के बेस पे कर रहे हो। देखो ध्यान रखो, यहां आप जो ग्रुपिंग कर रहे हो वो कंप्लीट ग्रुपिंग जो हो रही है वो आपका कैसे हो रही है, हायर डेट में ईयर के बेस पे। और यहां आप क्या ले रहे हो, कंप्लीट हायर डेट, मतलब जिसमें आपके पास डीडी भी होगा, मंथ भी होगा और वाई 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 भी होगा। तो ये नहीं चलेगा। ध्यान रखना, ग्रुपिंग जिसके बेस पे कर रहे हो, मतलब अगर आपने ईयर के बेस पे किया है तो यहां आपको ईयर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप यहां देखो, अगर मैं लिख दूं सेलेक्ट हायर डेट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई टू अंडरस्कोर कैर हायर डेट वाई वाई वाई, तो हम ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली यूज दोज एक्सप्रेशन इन सेलेक्ट ऑन विच ग्रुप बाई हैज बीन डन, जिस पे ग्रुप बाई डन हुआ है मतलब ईयर पे, वही यहां आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इन द एबव क्वेरी ग्रुप बाई इज डन ऑन ईयर, सो वी कैन नॉट डिस्प्ले हायर डेट। आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करके उसको यूज करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रुप बाई क्लॉज की, जब उसको हम मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाई ऑन मल्टीपल कॉलम्स, तो ग्रुप बाई, ये तो हमने अभी सिंगल कॉलम का देखा। अभी जितनी भी क्वेरीज हमने देखी, यहां देखो ये सारे के सारे हम जो ग्रुपिंग कर रहे हैं एक कॉलम पे कर रहे हैं, ये देखो एक कॉलम पे कर रहे हैं, ये भी यहाँ एक कॉलम पे कर रहे हैं। यहां अगर आप देखो तो एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही कॉलम या एक्सप्रेशन पे हम कर रहे हैं। अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम पे करना है तो ग्रुप बाई क्लॉज मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं, अगर मल्टीपल कॉलम्स पे होगा तो कैसे होगा, एक बार में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अगर मैंने बोला सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, मैंने ग्रुप बाई बोला डिपार्टमेंट नंबर जॉब, ठीक है। ग्रुप बाई मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और इसको ऑर्डरिंग कर लेता हूं जिसे सिक्वेंशियल में आ जाए। ऑर्डर बाई मैं कर लेता हूं डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, तो दिखने में सही दिखे बस इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। तो आप तो ये समझो कि मैंने क्या लिखा, कुछ ऐसा लिखा। मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, फिर जॉब और सैलरी एम्प्लॉय टेबल से सिलेक्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास सिलेक्ट होके आ गया। इस टेबल को लेके चलते हैं समझने के लिए। तो अब इस टेबल को मैंने ले लिया। तो देखो, अगर आप क्या करते हो, अगर ग्रुपिंग करते हो, अगर ग्रुपिंग आप मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे करते हो, जैसे सिंगल कॉलम तो आपको समझ में आ गया, मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे करते हो तो ग्रुपिंग कैसे होगा। सबसे पहले जो आपने कॉलम लिखा है, जैसे यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे होगा और फिर उसके बाद दूसरे कॉलम पे बेस पे होगा। मींस द अबव क्वेरी ग्रुप बाय द रिजल्ट फर्स्ट बाय डिपार्टमेंट नंबर। ग्रुपिंग किसके बेस पे हुई, सबसे पहले जो ग्रुपिंग हुई वो किसके बेस पे हुई, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां आपकी ग्रुपिंग हुई डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे एंड देन बाय जॉब, और उसके बाद किसके बेस पे ग्रुपिंग होगी, जॉब। मींस फर्स्ट ग्रुपिंग इज परफॉर्म्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर एंड विथ ईच डिपार्टमेंट नंबर। अब जो ग्रुप आ जाएंगे डिपार्टमेंट नंबर के, उनके बेस पे आपके पास जॉब फील्ड की ग्रुपिंग होगी। मींस फर्स्ट ग्रुपिंग इज परफॉर्म ऑन डिपार्टमेंट नंबर एंड विथ ईच डिपार्टमेंट नंबर ग्रुपिंग इज परफॉर्म्ड ऑन जॉब फील्ड। हर डिपार्टमेंट नंबर का फिर जॉब फील्ड के हिसाब से ग्रुपिंग होगी। अब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो क्लियर होगा। जैसा कि मान लो अब यहां पास आपका जो क्वेरी है,
आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, तो ग्रुप बाई यहां से चालू होगा पहले, और आपका ग्रुपिंग किसके बेस पे होगा, पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, फिर जॉब के बेस पे। मतलब मल्टीपल कॉलम्स के केस में आप जिस सीक्वेंस में कॉलम लिखते हैं या जिस सीक्वेंस में एक्सप्रेशन लिखते हैं उसी सीक्वेंस में ग्रुपिंग होती है। मतलब पहले वाले के साथ पहले वाले का ग्रुपिंग होगा, फिर जो ग्रुप बन जाएंगे उसके बेस पे अगली ग्रुपिंग होगी दूसरे कॉलम का या दूसरे एक्सप्रेशन का। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ग्रुपिंग करनी है डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, क्योंकि देखो आपका क्वेरी क्या है, आपने बोला है सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर फिर जॉब, ठीक है। तो चलो अगर हम इसमें क्वेरी करेंगे तो यहां देखो, पहले जो ग्रुपिंग होगी वो डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे होगी। ये आ गया, ये देखो एक ग्रुप बन गया 10 वाला, ये आ गया 20 वाला ग्रुप बन गया, और ये आ गया आपका 30 वाला ग्रुप बन गया। अगर आप देखो 10, 20, 30 के आपके ग्रुप्स बन गए, ठीक है। जब 10, 20, 30 के ग्रुप्स बन गए तो अब आपके पास क्या होगा, अब इन डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे आप जॉब की ग्रुपिंग करोगे। कैसे, अब देखो 10 का, तो 10 से मैनेजर है अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, अकेला बनेगा, क्लर्क का भी अकेला बनेगा, प्रेसिडेंट का भी अकेला बनेगा। 20 का, ये देखो अब इनके लिए क्या बनेगा, एक कॉमन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां एनालिस्ट है, ये भी एनालिस्ट है, तो एक कॉमन बन गया, ठीक है। 20 का मैनेजर अकेला बनेगा, लेकिन 20 का क्लर्क कॉमन बनेगा, 20 का क्लर्क कॉमन बनेगा। फिर 30 का देखो सेल्समैन, ये आपके ये एक साथ, और ये वाला भी सेल्समैन एक साथ बनेगा, मतलब ये हो गया और ये बन गया आपका एक साथ, ठीक है। लेकिन क्लर्क अकेला बनेगा और मैनेजर अकेला बनेगा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ग्रुपिंग होगी वो 10 के बेस पे होगी डिपार्टमेंट नंबर, फिर 20 के बेस पे डिपार्टमेंट नंबर, फिर 30 के बेस पे डिपार्टमेंट नंबर, हो गई। अब जब 10 की बात करेंगे तो यहाँ मैनेजर अकेला ही है, अकेला ग्रुप, क्लर्क अकेला है, अकेला ग्रुप, प्रेसिडेंट अकेला है, अकेला ग्रुप। मतलब डिपार्टमेंट नंबर के बाद जॉब की ग्रुपिंग हो रही है डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। अब देखो 20 के साथ एनालिस्ट एनालिस्ट दोनों दिख रहे हैं, तो इन दोनों की ग्रुपिंग होगी, मैनेजर अकेला लेकिन क्लर्क की दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर 30 का सेल्समैन, ये तीनों, और ये चौथा, ठीक है, चारों की ग्रुपिंग हो जाएगी, क्लर्क अकेला बनेगा और मैनेजर आपका अकेला बनेगा, ठीक है। तो यहां जो ग्रुपिंग हो रही है डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, तो अगर आप देखो 10 मैनेजर आएगा, 10 क्लर्क आएगा, 10 प्रेसिडेंट आएगा, लेकिन 20 एनालिस्ट एक बार आएगा। क्यों, क्योंकि एक ग्रुपिंग बन गई यहां, तो इन दोनों के साथ 20 का एनालिस्ट एक बार आएगा, फिर 20 का मैनेजर एक बार आएगा, और 20 का क्लर्क भी एक बार आएगा, क्योंकि ये दोनों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। फिर 30 का सेल्समैन एक बार आएगा, 30 का क्लर्क एक बार आएगा, और 30 का मैनेजर एक बार आएगा, ठीक है। अब उसी का मुझे काउंट निकालना है, अब समझते चलना, ठीक है। अब अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, देखो मैंने बोला सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर जॉब, ठीक है। ग्रुप बाय मैंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो क्या होगा, पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग होगी, फिर जॉब के बेस पे ग्रुपिंग होगी, और जो जो आएगा उसके बेस पे फिर यहाँ सम ऑफ सैलरी आ जाएगा, ध्यान रखना, सम ऑफ सैलरी, ठीक है। तो यहाँ सम ऑफ सैलरी 10 वाले में तो सिंगल सिंगल ही आएगा, लेकिन 20 वाले में एनालिस्ट वाले दोनों देखो ऐड हो जाएंगे, मैनेजर का सिंगल आएगा लेकिन क्लर्क दोनों ऐड हो जाएंगे, 1100 प्लस 800 1900, सेल्समैन एक दो तीन और 4 ऐड हो जाएंगे, क्लर्क अकेला आएगा, मैनेजर यहाँ अकेला आएगा। तो अब अगर आप देखो इसको, अगर आप रन करते हो, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, सैलरी में सेल गड़बड़ है, सैलरी में सेल वाला कॉलम सेल लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अब यहां देखो, तो यहां देखिए, अब आप देखो इसको मैं ऑर्डर्ड फैशन में ले लेता हूं, जिस समझ में आने में आपको दिक्कत ना हो। ऑर्डर बाई मैं कर देता हूं डिपार्टमेंट नंबर के, तो डिपार्टमेंट नंबर के सीक्वेंस में आ जाएगा। इसी मैंने किया, देखो 10 वाले देखो यहां से मिलाते चलो, 10 वाले में मैनेजर अकेला, 10 वाले में क्लर्क 1300, 10 वाले में प्रेसिडेंट 5000, ये आ गया, देखो क्लर्क मैनेजर और प्रेसिडेंट। 20 वाले में चलो, 20 वाले में सबसे पहले देखो एनालिस्ट, तो ये दोनों आपके एक बन गए थे, तो इनको दोनों को ऐड कर देगा सम सैलरी, तो 3000 प्लस 3000 6000 आ जाएगा।
फिर 20 का मैनेजर का 2975 आएगा, लेकिन 20 का क्लर्क का 1100 प्लस 800 1900 आ जाएगा। ये देखो आ गया, ठीक है, क्लर्क का 1900, मैनेजर का 2975। फिर 30 में आप चलो 30 में देखो, तो 30 में सेल्समैन आपके पास 1 2 3 4 है, उन चारों को ऐड कर देगा। तो 30 में तो जो सेल्समैन है वो चारों ऐड हो गए। और फिर 30 में क्लर्क वाला कितने हैं, तो एक है, 950 आ जाएगा। फिर 30 में और कोई बचा नहीं, कोई बच रहा है, हाँ मैनेजर, तो मैनेजर 2850। देखो 30 में मैनेजर 2850। ऐसी ग्रुपिंग होती है जब हम मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे काम करते हैं, ठीक है। एक और है, अब जैसे मैं इसका काउंट भी निकालना चाहता हूं ना, काउंट भी निकल जाएगा। जैसे अभी हमने सम सैलरी निकाला, तो पहले डिपार्टमेंट नंबर आ गया, फिर जॉब आया और सम सैलरी आ गया। अब मैं काउंट निकालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट नंबर, जॉब और उसके काउंट आ जाए, ठीक है, कि कितने हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब के बेस पे ग्रुपिंग करने पे। ये देखो आ गया काउंट, यहां से आप काउंट कर भी सकते हो। अब मैं इसको ऑर्डर बाई अगर लिख दूं, ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर, तो सिक्वेंशियल आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो मैंने लिखा, तो देखो 10 वाले आ गए, क्लर्क 1, मैनेजर 1, प्रेसिडेंट 1, 20 वाले आ गए, एनालिस्ट 2, ठीक है, क्लर्क 2, ठीक है, फिर 20 में मैनेजर, यहां से आपको दिख भी जाएगा। जैसे कि देखो 10 वाले सिंगल थे, 20 में एनालिस्ट 2 है और 20 में क्लर्क 2 है, बाकी 1 है। तो 20 में एनालिस्ट 2, क्लर्क 2 और 20 में मैनेजर 1 है। अब इसमें देखो 30 में तो सेल्समैन 4 है, क्लर्क 1 है, मैनेजर 1 है। तो 30 में आपके पास क्लर्क 1 है, मैनेजर 1 है और सेल्समैन 4 है। तो कुछ ऐसा हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप बाई विथ ऑर्डर बाई क्लॉज। अब ये ऑर्डर बाई क्लॉज क्या होता है, ऑर्डर बाई क्लॉज में समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर बाई क्लॉज क्या होता है। तो ऑर्डर बाई क्लॉज बड़ा ही सिंपल है, ऑर्डरिंग के लिए होता है। अगर आप देखोगे ना, तो जो क्या कहते हैं ओरेकल में, या कहना चाहिए जो हम डेटाबेस स्टोर करते हैं, और रैंडम फैशन में होता है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं मान लो पहला वाला क्वेरी चलाता हूं, सिलेक्ट जॉब सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई जॉब। अब मैं ग्रुपिंग किसके बेस पे कर रहा हूं, जॉब के बेस पे। तो जॉब के बेस पे ग्रुपिंग होगी, यहां जॉब आ जाएंगे और सम सैलरी आ जाएगा। अब देखो मैंने इसको लिखा, रन कर दिया, तो देखो ये किसी भी फैशन में आ रहा है, पहले क्लर्क आ गया, फिर सेल्समैन आ गया, फिर प्रेसिडेंट आ गया, फिर मैनेजर आ गया, फिर एनालिस्ट आ गया। अगर आप ऑर्डर बाई क्लॉज लिखते हो और ऑर्डर बाई क्लॉज के बाद जो भी आप कॉलम लिख देते हो, तो उस कॉलम के बेस पे अरेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अगर लिख दिया ऑर्डर बाई जॉब, तो बाई डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपने यहां एएससी लिखा या नहीं लिखा, बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो जैसे आपने बोला ग्रुप बाई जॉब, आप ग्रुपिंग जॉब के बेस पे कर रहे हो, लेकिन ऑर्डर बाई जॉब होना चाहिए, जॉब के ऑर्डरिंग के बेस पे होना चाहिए। तो सबसे पहले ए वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, ठीक है, फिर आपका एम वाला, फिर पी वाला, फिर एस वाला आएगा। ये ऑर्डरिंग आपकी अरेंज हो जाएगी, अरेंज ऑर्डर में आएगा। तो जैसे मैंने ऑर्डर बाई जॉब किया था, देखो क्या हो गया, पहले देखो ए वाला, सी वाला, फिर मैनेजर, फिर प्रेसिडेंट, फिर सेल्समैन आ गया, ठीक है। अगर आप इस कुछ सेम लिखना चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो एएससी लिख सकते हो। तो देखो एएससी लिख दूंगा तो भी वही आउटपुट है, एएससी मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो। डिसेंडिंग के लिए डीईएससी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। मतलब आप कुछ लिखो या ना लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। अब मैंने रन किया, तो देखो सेल्समैन, प्रेसिडेंट, मैनेजर, क्लर्क और एनालिस्ट जो आ गया आपका, वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं। यहां देखो पहले एस वाला आया, फिर पी, फिर एम, फिर सी, फिर ए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, ऑर्डर बाय क्लॉज सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा, ये ध्यान रखना, ग्रुप बाय के बाद होगा, ठीक है। और ऑर्डर बाय के साथ जो भी कॉलम लिखोगे उसके बेस पे ऑर्डरिंग कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है या एएससी लिखा है तो। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो डीईएससी कर दो, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम ग्रुप बाई क्लॉज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस ग्रुप बाई क्लॉज को और आगे एक्सटेंड देखेंगे कि कैसे हम ग्रुप बाई क्लॉज के साथ हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास